लेके आया हूँ BTTH का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही गजब का एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज फॉलन हार्ट फ्लेम के सामने खुद पड़ने वाला है xiaoyan। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि xiaoyan की फाइट डीमन एम्पर के साथ होती है, जहाँ डीमन एम्पर xiaoyan से बुरी तरीके से हार रहा था, क्योंकि xiaoyan ने एक साथ 2 लेवल अपने आप को ब्रेक थ्रू करके बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिससे अब xiaoyan डीमन एम्पर को बुरी तरह से मारता है और उसे खत्म करने ही वाला था। मगर तभी स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर में बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है, क्योंकि अब फॉलन हार्ट फ्लेम उससे बाहर आने वाला था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हम पूरे इनर कॉर्टयार्ड को कांपते हुए देखते हैं। अब वो स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टावर तो बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा था, जिसे देखकर एल्डर को समझ में आ गया था कि ये सब फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से हो रहा है, जो बुरी तरह से इस टावर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और अब इससे उस शील्ड को तोड़कर वो ब्रेक थ्रो करने वाला है। इसलिए अब इससे मुसीबत बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। और वहीं पर हम लुओफू को देखते हैं, जो ये सब देखकर कहता है कि ये है फॉलन हार्ट फ्लेम। ये तो सच में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, और उससे देखकर साफ महसूस हो रहा है कि ये एक झटके में पूरे इनर कॉर्टयार्ड को तबाह कर देगा। और साथ ही अब ये तो इवॉल्व भी हो रहा है। वहीं हैन फेंग भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि वो समझ गया था कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इवॉल्व कर लिया है, जिसका मतलब था कि अब फॉलन हार्ट फ्लेम में भी इंसानों जैसी सोचने की ताकत आ चुकी थी, और ये बहुत ही हानिकारक होने वाला है। वहीं अंदर मौजूद फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर सभी लोग को महसूस करता है, लेकिन उसे हैन फेंग और कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। और यहाँ ये सब देखकर मास्टर शू कियान दोबारा से अपने सभी एल्डर्स को मिलकर उस फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकने के लिए एक नए फॉर्मेशन को क्रिएट करने को कहते हैं, जिससे कि वो सभी उसे बाहर आने से रोक सके। और अब एल्डर को ऑर्डर्स मिलते ही वो सभी एक साथ मिलकर काम पर लग जाते हैं और एक नए शील्ड को बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सभी एल्डर्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी सारी एनर्जी उसी टावर पर डालने लगे थे। जिससे पहले तो वो वहां लगी शील्ड को दोबारा से मजबूत कर रहे थे, जिससे वो फॉलन हार्ट फ्लेम उसे ना तोड़ सके, और सभी एल्डर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। और वहीं खड़ा हैन फेंग जब ये देखता है कि सभी एल्डर्स तो अपने काम पर लग गए हैं, तो वो भी अपनी शॉट को अंदर रख लेता है, और वो बस बाहर खड़े होकर नजारे का लुत्फ उठा रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि अब एल्डर्स के लिए उस फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर एल्डर्स ने अपनी पूरी एनर्जी लगा रखी थी उस फॉर्मेशन को रोके रखने के लिए, मगर उसके बाद भी साफ लग रहा था कि वो शील्ड अब नहीं रुकने वाली है, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर कभी भी आ सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन फिर भी सारे एल्डर्स हार ना मानते हुए उसे रोके रखने की कोशिश कर रहे थे। अब वहीं दूसरी ओर हैन फेंग की पूरी टोली एक साथ इकट्ठी हो गई थी और साथ मिलकर ये नजारा देख रही थी। तभी लुओफू हैन फेंग से कहता कि इस वक्त सारे एल्डर्स फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकने में बिजी हैं, और वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं। हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम सभी मिलकर उन्हें एक साथ खत्म कर दें और कुचल डालें। जिसपे हैन फेंग कहता है इतनी जल्दी मत करो, अभी तो हम सभी में बैटल हुई थी, जिससे उन सभी एल्डर्स की स्पिरिचुअल पावर्स लगभग खत्म ही हो चुकी है, और वो सभी अपनी पावर्स को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो फॉलन हार्ट फ्लेम को सील को रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और वो इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसलिए हमें बस वेट करना चाहिए इन दोनों के खत्म होने का, और एल्डर्स के खत्म होते ही हम फॉलन हार्ट फ्लेम को कैद कर लेंगे। और मुझे बस डर है तो इस क्रिएचर का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी जल्दबाजी में आकर हम खुद को मुसीबत में डालें, क्योंकि ये फॉलन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि अभी हम दूर रहें। मगर लुओफू को कैनान कॉलेज से इतनी ज्यादा नफरत थी, वो बोलता है कि कैनान कॉलेज बहुत ही ज्यादा बुरा है, और आज हमें मौका मिल रहा है इसे पूरी तरीके से खत्म करने का, तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं, ये बहुत ही बुरा है। जिसपे हैन फेंग कहता है कैनान कॉलेज के सारे एल्डर्स लगभग इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए इन्हें खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगे। तभी वहाँ डीमन एम्परर आ जाता है, तभी वहाँ पर डीमन एम्परर आ जाता है, जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, और उसे देखकर हैन फेंग उसे कुछ पिल्स खाने को देता है, जिससे कि वो खुद को हील कर सके। और यहाँ डीमन एम्पर xiaoyan की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टफ है, इससे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा। अब हैन फेंग का ध्यान भी xiaoyan पर जाता है, और वो भी काफी हैरान था, क्योंकि xiaoyan ने डीमन एम्पर को हरा दिया था और उसकी हवा टाइट कर दी थी। इसलिए हैन फेंग xiaoyan की स्किल से काफी हैरान था। अब हैन फेंग अपने मन में कहता है, भले ही एट्रीब्यूट क्लैश में ये लड़का कम हो, लेकिन फिर भी इस लड़के की स्ट्रेंथ 5
स्टार डाओ हुआंग के बीच में होगी। ये सब काम निपटाने के बाद मैं टाइम निकालकर इस लड़के के बारे में पता लगाऊंगा कि ये कहां से आया है। यानी हैन फैंग को xiaoyan खटक गया था। तभी इधर xiaoyan की भी नजर हैन फैंग की ओर और उसकी टोली पर पड़ती है तो xiaoyan को बहुत गुस्सा आ रहा था। xiaoyan का खून खौल रहा था, लेकिन तभी मास्टर xiaoyan को शांत रहने को कहते हैं ताकि हैन फैंग को कुछ अंदाजा ना हो, और साथ ही वो xiaoyan को हैन फैंग से अभी ना उलझने की सलाह देते हैं क्योंकि हैन फैंग के आसपास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे थे और कैनान कॉलेज के सारे एल्डर्स सील को बनाने में बिजी थे। इसलिए अभी xiaoyan को हैन फैंग से भिड़ना भारी पड़ सकता है। मास्टर कहते हैं यहाँ तक कि अगर तुमने अपनी लिमिट तक की पावर का भी यूज करोगे फिर भी तुम उसे नहीं हरा पाओगे। हालांकि उसने सिर्फ बर्निंग टेक्निक की कल्टीवेशन की है, लेकिन उसकी बर्निंग स्किल भी डिवोरिंग फॉरेन फायर के बाद ये इतना स्ट्रांग हो गया जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए इस वक्त हैन फैंग से लड़ना मतलब खुद ही खुद की जान लेना जैसा है। इसलिए पहले तुम डाओ हुआंग रैंक को रीच करो और तब तक इससे हेड टू हेड भिड़ने का सोचना भी नहीं, यही हमारे लिए अच्छा होगा। xiaoyan को गुस्सा तो आ रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए xiaoyan मास्टर की बात मानकर शांत हो जाता है। आगे xiaoyan कहता है मास्टर मैं नॉर्मल स्पीड से डाओ हुआंग रैंक पर रीच करने की कोशिश करूंगा, तो इसमें कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। केवल ये फॉलन हार्ट फ्लेम ही इकलौती चाबी है जिससे मैं जल्द से जल्द डाओ हुआंग लेवल पर रीच कर सकता हूँ, इसलिए हर हालत में मुझे इसे हाथ लगाना ही होगा। तभी हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जो और भी ज्यादा टूटने लगता है और सारे एल्डर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टावर पर एक और शील्ड बनाकर फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें बहुत ही मुश्किल हो रही थी। वहीं एल्डर शू कहते हैं हमें सबके लिए इस बीस्ट को एक बार और सील करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते हुए एल्डर शू और भी पावर्स उस सील पर लगाने लगते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकने के लिए। और वहीं दूसरी ओर हैन फैंग आराम से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो बस इतना ही सोच रहा था कि अगर मैं सक्सेसफुली फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन और निगल लूंगा तो मैं डाओ हुआंग और डाओ जोंग के बीच में ब्रेक थ्रू करने के काबिल हो जाऊंगा, जिससे मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हम उस फॉलन हार्ट फ्लेम को देखते हैं जो लगातार उस फॉर्मेशन पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे एल्डर्स को और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी उस सील को बनाए रखने में। और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम और भी ताकत लगाकर अटैक करता है, जिससे वो उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है और वो सील तो पूरी तरीके से चिटकने लग जाती है, जो देखकर एल्डर शू को भी शौक लग गया था और उनके तोते उड़ गए थे। तभी फॉलन हार्ट फ्लेम नीचे जाकर अपनी पूरी ताकत से उस फॉर्मेशन पर एक आखिरी पावरफुल अटैक करता है, जिससे एक ही झटके में वो उस फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी कि जिस बात का डर था वही हो गया था, क्योंकि जिस फॉलन हार्ट फ्लेम को कैद करने के लिए सारे एल्डर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, अब वो बाहर आ चुका है और आजाद हो गया है। अब फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर आते ही जोर से रोर करता है, जिससे वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है जिससे सारे एल्डर्स पीछे हो गए थे और साथ ही चारों ओर आग के गोले गिरने लगते हैं। यानी अब तबाही होनी तय थी और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर दी जरूर।